जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के लिए, ठीक है। तो विद्युत चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये जो प्रश्न है आपको, ठीक है, जूल के तापन नियम पर है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पेपर में हर साल मान लीजिए ये पूछा ही जाता है किसी न किसी सेट में, तो इसी प्रश्न को क्या करने हैं हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या क्या प्रश्न में दिया है, 20 ओम प्रतिरोध दिया है और विद्युत इस्त्री है कोई, ठीक है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री, मतलब आप जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं वह 20 ओम का है, मतलब 20 प्रतिरोध का है, 20 ओम प्रतिरोध का, और 5 एम्पियर धारा ले रहा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, 30 सेकंड में ऊर्जा उष्मा प्रकलित कीजिए, मतलब जो इस्त्री है 30 सेकंड चलने में कितना हीट हो रहा है, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो चलिए प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हल करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न में दिया उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया है प्रतिरोध, क्या दिया है आपका, आपके प्रश्न में दिया है यहाँ पर प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, केवल इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। आर का मान जो दिया है आपको कितना दे दिया है यहाँ पर, 20 ओम, कितना दिया है, आर का मान आपको दिया है, सही से लिखते हैं, ठीक है। आर का मान दिया है 20 ओम। ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है आपका, देखिए उसके बाद आपका दिया है एम्पियर यानी कि धारा, धारा का मान दिया है आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर आपको दे दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। आई का मान दिया है कामा। उसके बाद यहाँ पर 30 सेकंड समय भी आपको दिया है, समय को टी से दिखाते हैं, दिया है 30 सेकंड, 30 सेकंड। ये आपका इतना सारा आपका डाटा दिया है। अब इसको करना क्या है, जूल का तापन नियम लगा देना है। कौन सा नियम, जूल का तापन नियम। ये कहता है क्या होता है, फार्मूला होता है एच बराबर, फार्मूला लिख लीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये होता है जूल का तापन नियम का फार्मूला। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ये जूल का तापन नियम है। अब इसी फार्मूले से सारे मान को आपको यहाँ पर फिट कर देना है, ठीक है। चलिए, आई का मान कितना है, 5 है, 5 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, गुणे, ठीक है। 5 का यहाँ पर पेल्सिन में थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का स्क्वायर गुणे, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 20, इसको भी लिखेंगे, गुणे उसके बाद 30 दिया है, ठीक है, 30। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो मिल जाएगा 5 पचे 25, कितना मिल गया 25, गुणे उसके बाद इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 600, कितना हो गया 600, ठीक है। अब 25 का 600 में गुणा करेंगे तो 25 का गुणा 6 में कर लीजिए और 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 25 छक्का 150, कितना होता है 150, ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा लीजिए इसमें, इतना हो गया, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लिया। अब देखिए हमको जो ऊष्मा का मात्रक होता है वह जूल में होता है, तो इसको हम जूल में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो हमने किलोवाट को हमने क्या किया है, हमने किलोवाट को आपको जूल में बदलना सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको केवल इसमें जूल में लिखना है, तो हम लिखेंगे 15 गुणे 3 जीरो को लिखेंगे 10 के पावर 3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 3 जीरो को ऐसे लिख सकते हैं जूल, ठीक है। और इसको और सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 1.5, देखिए दशमलव के आगे एक अंक है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 पे 10 के पावर 3 है, इसको हम क्या कर दें, एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 4 कर देंगे। क्यों क्यों 4 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, दशमलव लगाया और यहाँ पर लिख देंगे जूल जे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दशमलव क्यों लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं तो दशमलव के आगे एक अंक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर एक और अंक बढ़ा देंगे। तो एच बराबर हमारा फार्मूला क्या मिला, आंसर इतना, ठीक है। एच बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर 4 जूल है, ठीक है। जूल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी जे लिख सकते हैं, कैपिटल जे। तो ये हो गया, उष्मा आपका निकल गया कि इतना जूल 3 सेकंड में क्या हो रहा है, खपत हो रहा है, ठीक है। तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए, तो गणित आपको पढ़ना है तो संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।